दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों से ही आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन है और ये दोनों होता क्या है, ऐसे समझ सकते हो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते हैं। अब ट्रेडिंग क्या होता है कि आपको थोड़ी दूर चलने पर ही प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत ही लंबा होता है। इसमें आपको प्रॉफिट बहुत समय बाद मिलता है। इन दोनों में के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है टाइम। क्योंकि ट्रेडिंग से आप बहुत कम समय में पैसे बना सकते हो, जैसे 1 मंथ में, 1 वीक में, 1 डे में, यहाँ तक तो इन मिनटों में। लेकिन इन्वेस्टिंग में महीनों, सालों, 5 साल, 10 साल, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमें कम समय में पैसा मिल जाते हैं जाए तो हम लंबे समय तक इंतज़ार क्यों करें। तो देखो, यहीं पे मेन बात आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक समय पर एक आदमी ट्रेडर भी बन सकता है और इन्वेस्टर भी बन सकता है, यानी कि एक आदमी दोनों काम कर सकता है, लेकिन उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को तो समझेंगे ही, इसके अलावा इसके बीच के मेजर डिफरेंस, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिरी में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मोटू सेठ नाम का एक आदमी एक मोबाइल का दुकान खोल रहा है। उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी। वो मार्केट से सस्ते दामों पर मोबाइल लाता और अपनी दुकान पर बेचकर प्रॉफिट कमाता। उसका काम अच्छा चल रहा था। तभी कुछ समय बाद उसके दुकान के सामने दूसरी दुकान खुल जाती है पतलू सेठ की, और वो वही मोबाइल सस्ते दामों में बेचने लगते हैं। मतलब मोटू सेठ जो मोबाइल 10,000 में बेच रहे थे, वही मोबाइल पतलू सेठ 9,000 में बेचने लगते हैं। अब क्योंकि पतलू सेठ की दुकान पर मोबाइल सस्ते मिलते हैं, तो लोग मोटू सेठ की दुकान पर क्यों खरीदेंगे? क्योंकि मोटू सेठ के पास ग्राहक आ नहीं रहे थे, तो वो दिन भर न्यूज़ देखते रहता था। जब भी वो टीवी में न्यूज़ देखता है, जिस ब्रांड का मोबाइल वो लोग बेच रहे हैं, वो मोबाइल अब बनना बंद हो गया है। अब यहाँ बस मोटू सेठ के दिमाग में आइडिया आता है, क्योंकि लोगों में मोबाइल की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से मोबाइल की सप्लाई बंद हो जाएगी। अब देखो, मोटू सेठ यहाँ पर 2 काम कर सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि मोटू सेठ रोज सुबह पतलू सेठ से 9,000 में वो सब मोबाइल खरीद ले और 10,000 में बेचकर प्रॉफिट कमाए। दूसरा तरीका ये है कि वो रोज सुबह सेठ से मोबाइल लेकर उसे स्टोर करके रखे और कुछ महीनों बाद उस फोन का डिमांड मार्केट में बढ़ जाए, फिर वो फोन को बेचकर 10,000 से ज़्यादा मुनाफा कमाए। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझो। मोटू सेठ डेली फोन को खरीद के डेली बेच रहा था, तो वो ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन मोटू सेठ ने कुछ महीनों तक फोन को स्टोर करके रखा, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा तो उसे भी बेचा, तो यह इन्वेस्टिंग करी, क्योंकि वो डेली चीज़ों को सेल नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ महीनों बाद कर रहा था। तो इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वर्क करती है। शेयर मार्केट में फोन की जगह शेयर आ जाती है। शेयर मार्केट में डेली शेयर को सस्ते में खरीद कर प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। और जब हम सस्ते में शेयर को खरीद कर कुछ महीनों या कुछ सालों बाद उसको रेट बढ़ जाता है तो बेचते हैं, तो उसे इन्वेस्टिंग कहलाती है। देखो, यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो है टाइम का। आई होप अब आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आगे आ जाएगा। अब देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, यहाँ अच्छी कंपनी के शेयर होते हैं। अब इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें अच्छी कंपनी मिलती है जो फ्यूचर में उन्हें अच्छा खासा रिटर्न दे दे, उसके ऊपर वो लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। अगर कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है तो वो इन कंपनी में पैसा लगा देते हैं। फिर कंपनी इनके पैसे को लेकर अपने नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अपने बिजनेस को और बड़ा करती है और कंपनी को अच्छा मुनाफा होता है, तो वो इन्वेस्टर को खुश करने के लिए थोड़ा हिस्सा दे देते हैं। इस छोटे छोटे हिस्से को ही डिविडेंड कहते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, तो उसे आखिरी में जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन कंपनी बीच बीच में प्रॉफिट का हिस्सा देकर खुश करती रहती है, जिसे हमने बताया कि उसे डिविडेंड कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग होती है, और उसमें जो ट्रेडर होते हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी क्या करती है, क्या कमाती है, और वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते। एक ट्रेडर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पे, वो चार्ट एनालिसिस पे ध्यान देता है। वो शेयर के प्राइस को ट्रैक करता है, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, वो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और शेयर के प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट बनाता है। अब हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो टाइम का ही है।
ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का प्रोसेस है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। रिस्क की बात किया जाए, ट्रेडिंग हाई रिस्क की है और इन्वेस्टिंग लो रिस्क है। इन्वेस्टिंग में रिस्क थोड़ा कम रहता है और ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक और चीज़ है इंफॉर्मेशन। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वहीं इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। एक और चीज़ है स्ट्रेस। ट्रेडिंग में हाई स्ट्रेस रहता है और इन्वेस्टिंग में लो स्ट्रेस रहता है। एक और सवाल है, ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है या इन्वेस्टिंग में? देखो, इस सवाल का जवाब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और वहीं इन्वेस्टिंग में ज़्यादा समय में ज़्यादा पैसे बना सकते हो। अब इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब देखो, आपको यहाँ पर साफ साफ बता दूँ, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में नए नए सीख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग की ओर नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होगा, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज होगा, फिर धीरे से आप ट्रेडिंग में कदम रख सकते हो। और अगर आपको आगे चल के ट्रेडिंग ही करनी है तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, कौन सा इंडिकेटर लगाना चाहिए, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको अगर सीखना है तो कमेंट करें, मैं इस चीज़ के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और एक और बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बेस्ट ब्रोकर चुनना भी जरूरी है। स्टार्टिंग में आप एंजल वन ब्रोकर के साथ चल के अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंजल वन ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स पे दे रखा है।